आज उन तमाम लोगों का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अपने बोलने की आज़ादी के चलते हर किसी को अपमानित करते फिरते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर हिंदुस्तान के वो तमाम बड़े नाम जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ाद है। सबसे पहले बात कंगना रनौत की स्क्रिप्टेड उस इतिहास की समीक्षा की जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चोट की गई। गांधी जी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया गया। भगत सिंह की फांसी पर गांधी जी की सहमति की मुहर लगाई गई। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक दूसरे का विरोधी बताया गया। कंगना को जिस दिन पद्मश्री से नवाजा गया उसी दिन से उन्होंने इतिहास पर लेक्चर की एक सीरीज शुरू कर दी। इससे पहले वो देश की आजादी को भीख भी बता चुकी हैं। कंगना का ये इतिहास भारत की आन बान शान पर हमला है, ठीक उसी तरह जैसे वीरदास ने किया। महात्मा गांधी जैसे उन नायकों का अपमान है जिन्हें पूरी दुनिया याद करती है, उनके नाम के आगे शीश नवाती है, सर झुकाती है। वो भारत की पहचान है, वो अहिंसा की पहचान है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में पहले हम कंगना के हर बयान के सच को आपके सामने सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर परखेंगे। ऐतिहासिक फैक्ट के आधार पर आज परखना जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना रनौत के ये बोल महज 2 साल पुराने हैं। गांधी जी के 150वें जन्मदिवस पर भारत सरकार की ओर से जारी इस फिल्म में कंगना ने सिर्फ 2 वाक्यों में पूरा गांधी सार बता दिया था। कंगना के ये बोल भले ही डायरेक्टर के दिए डायलॉग्स हों, लेकिन फिल्म इस बात का सबूत है कि कंगना गांधी जी की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। इसके बावजूद अब अगर वो राष्ट्रपिता को लेकर गलत बयानी कर रही है तो इसे कंगना का व्हाट्सएप ज्ञान ही माना जा सकता है। आजादी को भीख बताने की सीरीज में अब कंगना ने महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक तक कह दिया है। जो लोग आजादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें ना तो हिम्मत थी ना ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। कंगना के व्हाट्सएप ज्ञान की गंगा यही नहीं रुकी। इसके आगे उन्होंने अहिंसा पर गांधी जी के मशहूर गाल पर थप्पड़ वाले सिद्धांत को भी नहीं बख्शा और भीख में आजादी मिलने के अपने पुराने बयान का बचाव किया। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। कंगना का ये बयान दुनिया की उस शख्सियत के लिए दिया गया है जिसके आगे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सिर झुकाती है। गांधी की हत्या के 7 दशक बाद भी भारत आने वाला दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष गांधी दर्शन के लिए राजघाट जाना नहीं भूलता। गांधी की शख्सियत की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से लड़ाई लड़ी, उनकी संसद के सामने आज महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। महात्मा गांधी पर ये विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जिनके सत्ता में आने के दिन को कंगना देश की आजादी का दिन बताती है। लेकिन कंगना ने शायद महात्मा गांधी को लेकर पीएम मोदी के विचारों को भी ध्यान से नहीं सुना। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। अपने हकों के लिए लड़ना, सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। कंगना ने बापू के अहिंसा के सिद्धांतों का ही मजाक नहीं उड़ाया, उन्होंने महात्मा गांधी पर कई इल्जाम भी थोप दिए जिसका ना इतिहास से कोई वास्ता है न तथ्यों से। कंगना ने महात्मा गांधी पर अगला हमला भगत सिंह को लेकर बोला। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा कि गांधी जी ये चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। गांधी ने भगत सिंह और नेताजी को कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इसके कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। लोगों को अपना इतिहास और अपने नायकों का पता होना चाहिए। पद्मश्री कंगना का व्हाट्सएप ज्ञान भले ही कुछ कहे, लेकिन कुलदीप नैयर की किताब द मार्टर भगत सिंह एक्सपेरिमेंट इन रेवोल्यूशन में ये सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है कि गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई से ये कहा था
कि मैंने अपनी ओर से हर संभव जोर डालने की कोशिश की। मैंने वॉइस रॉय को एक निजी पत्र भेजा जिसमें मैंने अपने हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह उड़ेल दिया, मगर यह सब बेकार गया। इंसानी दिमाग की पूरी भावना और संवेदना के साथ जो कुछ किया जा सकता था किया गया। इस बात की तस्दीक इतिहास करता है जिसमें भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए महात्मा गांधी के प्रयास दर्ज हैं। 18 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी पर लॉर्ड इरविन से बात की थी। तब इरविन ने फांसी रोकने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह वादा जरूर किया था कि वो फांसी टालने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। फिर 21 मार्च को फिर से गांधी जी लॉर्ड इरविन से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में भी वो भगत सिंह की फांसी रोकने की मांग करते हैं। अगले दिन 22 मार्च को फिर गांधी जी इरविन से मुलाकात करने पहुंचते हैं। तब इरविन ने फांसी रोकने पर विचार करने का वादा उनसे किया। भगत सिंह की फांसी के दिन भी गांधी जी ने इरविन को फांसी रोकने के लिए चिट्ठी लिखी थी। यह भी सच है कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी। फांसी के 3 दिन हुए कराची अधिवेशन में जब हंगामा हुआ तो गांधी जी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा सुनिए। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई, वो अमर शहीद हो गए। मैं उनकी याद को नमन करता हूं, लेकिन मैं नव युवकों को चेतावनी देता हूं कि उनके रास्ते का अनुसरण ना करें। पद्मश्री कंगना ने भगत सिंह के साथ साथ गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते पर भी अपना व्हाट्सएप ज्ञान दिया है। देखिए। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों को लेकर कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक न्यूज क्लिप लगाई और लिखा कि या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस के समर्थक। तय करें और चुनें। कंगना अपने इतिहास ज्ञान से जिस गांधी और सुभाष का बंटवारा कर रही हैं, उनके खुद के रिश्ते कैसे थे, ये आप सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस की जुबानी सुनिए। It's not fair. It's also not fair in terms of what developed later on. I mean, Netaji always had great respect for Mahatma Gandhi. Netaji called Mahatma Gandhi the father of our nation. Gandhi called Netaji the patriot of patriots. देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के रास्ते भले ही अलग रहे हों, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान था, ये कई दस्तावेजों से जाहिर है। नेताजी पर गांधी का बयान, नेताजी मेरे बेटे की तरह हैं। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी की कई मौकों पर तारीफ की, वो भी तब जब उनके रास्ते अलग हो चुके थे। गांधी और नेताजी सुभाष बोस के एक दूसरे के साथ राजनीति को लेकर तो मतभेद थे ही, चाहे विश्व युद्ध में किसका समर्थन करना है इसको लेकर था। सुभाष बोस ने जब बर्लिन से रेडियो पर अपनी पहली अपील दी है तो उन्होंने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का शब्द गांधी को सुभाष बोस नहीं दिया था। तो सुभाष बोस को लगता था अंदर से और बाहर से जब दोनों से दबाव पड़ेगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद चरमरा जाएगा। नेताजी और गांधी जी के रिश्तों से जुड़े कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो शायद कंगना को नहीं पता होंगे और इसीलिए उन्होंने इस विवाद को जन्म दिया है। लेकिन सच क्या है, अब उस पर भी गौर फरमाइए। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को पहली बार बापू कहा और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी नेताजी ने ही दी थी। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो के एक संदेश में नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने भी नेताजी को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था, देशभक्तों का भी देशभक्त उन्हें कहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन जैसे हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुए। सभी ने एक ही मकसद के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अगर कंगना जैसे लोग आज़ादी के नायकों को बांटने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे नायकों, उनके बलिदान और आज़ादी के आंदोलन का अपमान है। ये सच है। कंगना ने हिंदुस्तान में आज़ादी के नायकों पर गलत बयानी की। उधर अमेरिका में भारत के कॉमेडियन वीरदास अपनी कविता से देश की पहचान पर दाग लगाते हैं। देश का नमक खाकर वीरदास कैसे भारत की इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं,
आप पहले ये सुन लीजिए। वीरदास के इस वीडियो के बारे में हंगामा मचा तो फौरन सफाई भी आई। वीरदास की तरफ से कहा गया कि वो तो भारत से बड़ा प्रेम करते हैं, उन्हें तो भारत पर गर्व है, इसी गर्व को लेकर वो दुनिया में जाते हैं। तो फिर ये कविता क्यों? वीरदास कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन इसमें यह भी निहित है कि क्या कहना है और कितना कहना है। ये आपको खुद निर्धारित करना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचा सकता है सिर्फ आपके मतलब के लिए। वीरदास जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जब देश के खिलाफ ऐसी बातें कहते हैं तो फिर वो सीधे सीधे देश की बेइज्जती होती है और कुछ भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।